दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे सावन सोमवार की व्रत कथा, क्योंकि सावन मास में भगवान शिव की पूजा पूरे धूमधाम और विधि से की जाती है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्ट एवं दुखों को दूर करते हैं। तो आइए दोस्तों, आप सुनेंगे सावन सोमवार की व्रत कथा को। साथियों, प्राचीन काल की बात है, अमरपुर नाम के गांव में एक साहूकार रहता था और वह साहूकार बहुत ही धनी था, लेकिन उसके घर में कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण से अपने परिवार को लेकर हमेशा चिंतित रहता था। साहूकार भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत रखता था और व्रत के दौरान भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करता और सायंकाल के समय शिवलिंग के पास जाकर घी का दीपक जलाता था। साहूकार की पूजा अर्चना देखकर माता पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, हर सोमवार को आपकी विधि विधान से पूजा करता है और आपको इसकी मनोकामना को पूर्ण करना चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा कि हे गौरी, ये संसार तो एक कर्म क्षेत्र है और इस संसार में जो जैसा कर्म करते हैं उसको वैसा ही फल मिलता है। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इसके भाग में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने दोबारा प्रार्थना किया, कहा, हे देवादिदेव महादेव, आप इसकी मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि यह आपका परम भक्त है। अगर आपने अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं किया तो वह आपकी पूजा क्यों करेंगे। तब माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि देवी, आप तो जानती हो ये साहूकार बहुत ही अमीर है, लेकिन इसके पुत्र अथवा पुत्री नहीं है, इसीलिए हमेशा चिंतित रहता। मैं भी जानता हूँ, लेकिन इसके भाग्य में संतान योग भी नहीं है। फिर भी मैं तुम्हारे कहने से इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देता हूँ, लेकिन जो भी इसका पुत्र होगा वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा, वह केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। साथियों, एक रात की बात है, भगवान शिव ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि हे भक्तराज, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन उसकी दीर्घ आयु नहीं होगी, वह केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। साहूकार शिव जी की सभी बातें सुन करके ना तो अधिक उसे प्रसन्नता मिली और ना ही वो ज्यादा दुखी हुआ। वह पहले की तरह भगवान शिव का सावन सोमवार व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर बालक को जन्म दिया और बालक के जन्म पर घर में हर्षोल्लास के साथ खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसको पता था उसके पुत्र का यह प्रेम केवल 12 वर्षों तक ही रहेगा, क्योंकि उसका जीवन काल 12 साल का ही है। और दोस्तों, यह उसने बात किसी को भी नहीं बताई। और जब उस साहूकार का बेटा यानी कि अमर 11 साल का हुआ तो उसने पढ़ने के लिए अर्थात विद्या अध्ययन करने के लिए काशी भेज दिया और साहूकार ने अपने बालक के मामा यानी कि अपने साले दीपचंद को बुलाया और धन देकर बालक के साथ काशी जाने की आज्ञा दी। फिर साहूकार ने अपने बेटे अमर और साले से कहा कि वे काशी जाते हुए रास्ते में यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाइए। दोस्तों, मामा और भांजे दोनों ने ऐसा ही किया। जाते जाते वे एक राजधानी में पहुंच गए, जहां की राजकन्या चंद्रिका का उस दिन विवाह था। और दोस्तों, जिस लड़के के साथ उस कन्या चंद्रिका का विवाह हो रहा था वह एक आंख से देख नहीं सकता था, यानी कि वो काना था। और उस राजकुमार के पिता को चिंता हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो दूल्हे को देखकर यानी कि हमारे बेटे को देखकर शादी के लिए कन्या मना ना कर दे। इसलिए जब उसने साहूकार के बेटे को देखा तो उसने सोचा अपने बालक के स्थान पर इस बालक को शादी तक बैठा दूंगा
और कन्या पक्ष को भी नहीं पता चलेगा। दूल्हे के पिता ने साहूकार के बेटे को इस बात के लिए मना लिया और फिर साहूकार के लड़के ने दूल्हे के कपड़े पहनकर और हाथ में तलवार लेकर और घोड़े पर चढ़कर तोरण की रस्म पूरी की। तोरण के बाद जब फेरों की बारी आई तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के पुत्र से अनुरोध किया, यानी कि प्रार्थना किया कि वे दुल्हन के साथ फेरे लें और जब विवाह संपन्न हो जाए तो यह बात किसी को भी ना बताएं। और उसका मामा भी राजी हो गया और विवाह समारोह भी निपट गया। और शादी संपन्न होने के बाद मामा और भांजे दोनों काशी के लिए चल पड़े। परंतु साहूकार के बेटे ने दुल्हन की चुनरी के पल्ले पर कुछ शब्द लिख दिए कि तुम्हारी शादी तो हमसे हुई है, लेकिन जिसके साथ तुम्हारी विदाई होगी वो एक आंख से काना है और मैं तो काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और उसने अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, हमारा पति तो काशी में शिक्षा ग्रहण करने गया है। जब सब जगह यह बात फैल गई, चारों तरफ चर्चा होने लगी, तो दूल्हे के पिता को सब सच सच बताना पड़ा और दुल्हन के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से मना कर दिया। और उधर मामा और भांजे दोनों काशी पहुंच गए और वहां अमर भी विद्या अध्ययन करने लगा। अमर के मामा ने यज्ञ कराना भी शुरू कर दिया। जब अमर की उम्र 12 साल की हो गई तब एक दिन की बात है, अमर ने अपने मामा से कहा कि हमारी तबीयत कुछ सही नहीं है और वह सोने के लिए अंदर जा रहा है। और साहूकार का बेटा अंदर जाकर सो गया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद मामा अंदर जब पहुंचा तो उन्होंने अपने मरे भांजे अमर को देखा तो वह बहुत दुखी हुए, किंतु उन्होंने अपने मन में सोचा, यदि हमने रोना पीटना शुरू किया तो ब्राह्मण यहाँ से चले जाएंगे और उनका यज्ञ का कार्य भी अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मामा ने वापस जाकर यज्ञ संपन्न कराया और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद मामा अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी समय वहीं से शिव और पार्वती जी गुजर रहे थे, यानी कि जा रहे थे। तब माता पार्वती ने किसी के रोने की आवाज सुनी। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, या तो किसी मनुष्य के रोने की आवाज है, चलो चल करके देखते हैं। माता पार्वती और शिव जी दोनों लोग जब उसके मामा के पास में पहुंचे तो बालक को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, यह तो साहूकार का पुत्र है जिसको आपने केवल 12 वर्ष का जीवन दान दिया था। माता पार्वती ने बालक को देखा तो उन्हें दया आ गई। तब उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, इस बालक को जीवन दान दे दीजिए, वरना इसके माता पिता बहुत विलाप करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि वो जीते जी मर जाएं। तब माता पार्वती के दोबारा आग्रह करने पर, प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया, यानी कि पुनः जीवित कर दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया और उसने भगवान भोले बाबा, मैया पार्वती को प्रणाम किया और मामा भांजे दोनों अपने घर की ओर प्रस्थान कर चले। रास्ते में साहूकार का पुत्र उसी शहर से गुजरा जहां पर उसका विवाह हुआ था और दुल्हन के पिता ने बालक को पहचान लिया और मामा भांजे दोनों को लेकर अपने महल में आ गए। दुल्हन के पिता ने एक बहुत बड़ा समारोह किया और धन धान के साथ अपनी बेटी चंद्रिका को विदा किया। और जब साहूकार का बालक अपने घर पहुंचा दुल्हन के साथ में तो उसके माता पिता छत पर बैठे थे और वो मन ही मन सोच रहे थे, अगर उनका पुत्र सही सलामत घर नहीं लौटा तो वो दोनों भी अपनी जान दे देंगे। तब तक अमर के मामा ने जाकर कहा कि उनका पुत्र जीवित है और विवाह करके वापस लौटा है। अपने पुत्र को जीवित सुन करके खुशी के साथ झूम उठा और जा करके उनका स्वागत किया। और उसी रात साहूकार को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिया और कहा कि हे भक्तराज, मैं तुम्हारे सावन सोमवार के व्रत और पूजन से प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हारे पुत्र को मैंने पुनः जीवन दान दिया है। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा और सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे
और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आपको यह सावन सोमवार व्रत कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के